बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, ये इंग्लिश ग्रामर फॉर MA BA FA FSC तमाम लोगों के लिए है। ग्रामर के असूल जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपनी अंग्रेज़ी ग्रामेटिकली दुरुस्त कर लें तो फिर सबसे अच्छी राइटिंग आप कर सकते हैं, और जिस जगह पर भी अंग्रेज़ी लिखने की ज़रूरत है आप अपनी खुद ही ऑडिट कर सकते हैं। अगर असूल कुछ चंद असूल हैं अंग्रेज़ी के अगर आते हैं। आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे देखेंगे वो है ग्रामर को रिलेटिव्स, ग्रामर को रिलेटिव्स। और ये कुछ हमारे पास अल्फाज हैं और वो किस तरह हमने इस्तेमाल करने हैं, फ्रेजेस हैं। न्यू स्पोकन इंग्लिश कोर्स ब्रेव मियाँ यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रखें और सीखते रहें इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। अपनी अंग्रेजी अच्छी बना लें। ग्रामर कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव इन ग्रामर्स आर वर्ड यूज्ड एज इंटररिलेटेड पेयर्स। ये एक पेयर बनता है जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखता है ग्रामर के अंदर, उनको हम कोरिलेटिव्स इन ग्रामर कहते हैं। Although not necessarily together, जरूरी है कि ये इकट्ठे हो। Some of such words are phrases, बाज़ का phrases होती है और as follows, जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से अल्फाज हैं और किस तरीके से phrases बनते हैं। देखें, सच के साथ as इस्तेमाल होगा, although के साथ yet, सेम के साथ that इस्तेमाल होगा, सेम के साथ that, और लेस्ट के साथ शुड इस्तेमाल होगा, नो अदर के साथ देन इस्तेमाल होगा, देन। यानी फिक्रे के ये ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा है, ये किसी जगह पर आ सकता है और ये अगला फिक्रे का जो हिस्सा है उसमें हमने इनमें से ये अल्फाज इस्तेमाल करने। हार्डली, स्केर्सली, व्हेन और बिफोर वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ विल, एब्सेंट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं जो यानी अपने जो वर्ब के जो नाउन के बिल्कुल मुताबिक होता है। मसलन ही, हिमसेल्फ, यू, योरसेल्फ, वी, आवरसेल्फ। एंजॉय और एंजॉय में को जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करेंगे एंजॉय के अंदर भी। और इसी तरीके से डू नथिंग बट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आगे हम इस्तेमाल करेंगे। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर के बाद हम जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो टू इस्तेमाल करेंगे। कैन नॉट हेल्प विद द व्यू, लुक फॉरवर्ड टू, बी एडिक्टेड टू, बी यूज टू, इन सब के साथ हम ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये चंद कुछ अल्फाज हैं और हम अक्सर इनको गलत तरीके से फिक्रों में इस्तेमाल कर लेते हैं, और इनकी अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक्सरसाइज में हम अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, एक्सरसाइज नंबर 1 है सच बॉयज एज हु वर्क गेट गुड मार्क्स। तो जैसा कि हमने पहले देखा सच के साथ एज इस्तेमाल होगा, तो दो ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं, एज और हु। इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। और एज चूँकि हमने असूल में पढ़ा कि सच के साथ एज इस्तेमाल होगा, तो सच बॉयज एज वर्क गेट गुड मार्क्स, ऐसे तुलबा जो काम करते हैं अच्छे नंबर हासिल करते हैं। ऑल्दो ही इज ओल्ड, ऑल्दो ही इज ओल्ड, और आगे दो ऑप्शन हमारे पास बट या येट, ही कैन रन फास्ट। तो हमने पहले असूल में पढ़ा है कि ऑल्दो के साथ येट इस्तेमाल होता है, तो ऑल्दो के साथ हम येट इस्तेमाल करेंगे और बट इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए ऑल्दो ही इज ओल्ड येट ही कैन रन फास्ट।
अगरचे वो बूढ़ा है लेकिन फिर भी तेज दौड़ सकता है। फिर भी तेज वो दौड़ सकता है, तो येट यानी अभी तक भी दौड़ सकता है। ही इज द सेम मैन, ही इज द सेम मैन। आगे दो ऑप्शन हैं, हु और दैट। मेट मी यस्टरडे, तो हमने जैसे सेम के साथ पढ़ा है कि दैट इस्तेमाल होगा। दैट, सेम के साथ दैट हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें दैट इस्तेमाल होगा, दैट मेट मी यस्टरडे। ही इज द मैन, और यहाँ पर हम हु ज़्यादातर आम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अंग्रेजी में, जो कि बिल्कुल गलत है। हु नहीं इस्तेमाल करना सेम के साथ, बल्कि हमने दैट इस्तेमाल करना है, और दैट दुरुस्त ऑप्शन है। यही आदमी है जो मुझे कल मिला था। डू नॉट रन सो फास्ट लेस्ट, देखें ये हमने लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल पढ़ा, शुड और वर्ब की पहली फॉर्म। डू नॉट रन सो फास्ट, लेस्ट के साथ शुड और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और लिहाजा हमारे पास यू फॉल और शुड फॉल में से एक की ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, तो शुड फॉल दुरुस्त यहाँ पर ऑप्शन है। आई हैव नो अदर वेल्थ, और आई हैव नो अदर वेल्थ बट माई बुक्स, देन है बट, और देन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हमारे नो अदर के साथ हम बट इस्तेमाल करेंगे। बट माई बुक्स, नो अदर के साथ बट। आई हैड हार्डली गॉन आउट, मेरे पास यानी किताबों के सिवा, किताबों के अलावा कोई भी किताबें ही हैं बस, उसके अलावा कोई दूसरी दौलत नहीं है। आई हैड हार्डली गॉन आउट दैट when it began to rain, और मैं अभी बाहर ही गया था जबकि बारिश शुरू हो गई। तो जब कि हमने देखा यहाँ पर हार्डली और स्केर्सली वगैरह, इनके साथ हमने when ही इस्तेमाल किया है, या बिफोर इस्तेमाल करना। बिफोर तो यहाँ पर है नहीं, दैट है, और when इस्तेमाल करेंगे हम। यू शुड अवेल ऑफ, या अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस, तो अवेल योर सेल्फ हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और ये इस तरीके से हमने पहले असूल को डिस्कस किया है। ही absented, या absented himself, इसके साथ भी हम ये जो नाउन है और उसके साथ जो प्रोनाउन है और जिस तरह का वो बनेगा और उसका को, तो हम उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ही absented himself from the class, he went to the fair and enjoyed, और he went to the fair and enjoy, और enjoy के साथ भी हमने वर्ब नाउन वाला जो है प्रोनाउन उसके मुतल्लिक़ का इस्तेमाल करना है। enjoyed himself, और enjoyed himself हम इस्तेमाल करेंगे। my claim is prior, प्रायर का आपको पता है सीनियर जूनियर प्रायर, इसके साथ टू ही इस्तेमाल होता है। टू हिम, टू इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, जो बकाया असूल रह गए हैं। ही डज नथिंग बट कंप्लेन, ये देखें, ये कोई वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और इसलिए हम यहाँ पर असूल हमने पढ़ा कि डू नथिंग के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ही डज नथिंग बट कंप्लेन, वो शिकायत के अलावा कुछ नहीं करता। आई कैन नॉट हेल्प बट लाइकिंग हिम,
तो हेल्प जब इस तरह आएगा, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, यानी मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, मैं उसको पसंद किए बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसे फिक्रों में हम हेल्प के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई वेंट देयर विद द व्यू टू, हाँ व्यू टू के साथ भी हम आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सी नहीं है बल्कि सीइंग हिम, मैं वहां पर गया इस नजरिए से कि उसे मिलूंगा, यानी देखूंगा, उसे मिलूंगा। वी लुक फॉरवर्ड टू गो और गोइंग, और इसमें हमने लुक फॉरवर्ड के साथ भी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और ये हेल्प विद व्यू और विद द व्यू और फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, इन तमाम के साथ हमने आईएनजी वाली फॉर्म। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है इस्तेमाल होगा एडिक्टेड टू के साथ, या ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, यानी वो शराब का आदी है, वो सिगरेट नोशी का आदी है। तो हम यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। वी वेंट टू फेयर एंड एंजॉयड आवरसेल्फ, देखें वही है वही, और हम वही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर है, वो वेंट, और यहाँ पर हमने एंजॉयड दूसरी फॉर्म लगाई, और इसी तरीके से वी को हमने आवरसेल्फ में चेंज कर दिया। वी वेंट टू फेयर एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स, यानी हमने लुत्फ उठाया, एंजॉयड आवरसेल्फ। शी इज यूज्ड टू मेक फन, मेकिंग फन ऑफ अदर्स। यूज टू मेक जैसे आ जाएगा यूज टू मेक, यूज टू के साथ हमने यूज टू मेकिंग लगाना है, मेक नहीं लगाना। यूज टू मेकिंग आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। शी इज यूज टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स, वो दूसरों का मजाक उड़ाने में आदी हो चुकी है। दिस क्लॉथ इज इंफीरियर टू दैट, इंफीरियर के साथ तो टू ही लगना है। आई एम सीनियर टू यू इन एज, मैं एज में आपसे ज्यादा सीनियर हूं, ज्यादा बड़ा हूं यानी। शी हैड स्केर्सली फिनिश्ड हर वर्क, और उसने अभी मुश्किल अपना काम खत्म किया था। बिफोर आर मदर के, अपनी माँ के आने से पहले। जैसा कि यहाँ पर बिफोर है, व्हेन है, और व्हेन यहाँ पर है ही नहीं, और बिफोर है, तो बिफोर हम स्केर्सली हार्डली के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये आमतौर पर ऐसे टेंसों में इस्तेमाल होता है कि उसके डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ऐसे ही होता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस किस्म के फिक्रों में हम ज़्यादातर बिफोर व्हेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर इनमें। Thank you very much, my dear students। ये चैनल आपको इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश और एफएससी, बीए, बीएससी वगैरह के सिलेबस के बारे में वीडियो फराहम कर रहा है, और आपकी स्टडी में आसानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपका अपना चैनल है, बस इसके बारे में अच्छी ख्वाहिशात रखें। थैंक यू वेरी मच।